दुखियों का जीवन है ये, हर मुश्किल से टकराए, नारी को हक दिलवाए, श्रद्धा की सूरत है ये, ममता की मूरत है ये, गिरते को बढ़ के उठाती, दुष्टों की हस्ती मिटाती, लाचार की आवाज है, दीन दुखियों की साथ है, समाज की सेविका है, अपने गांव की बेटी, ये है न्याय की देवी, अपने गांव की बेटी, ये है न्याय की देवी, अपने गांव की बेटी। अप्पा चलिए जल्दी। अप्पा चलिए ना। महेश बेटा जल्दी करो, देरी हो रही है। हाँ अप्पा हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इन्हें तो हमेशा जल्दी रहती है। नाश्ता भी नहीं किया आपने? बेकार बातों में वक्त बर्बाद मत करो जानवी, नाश्ता होता रहेगा। तुम गौरी को नहीं जानती, घड़ी के कांटों पर चलती हो। वक्त से आगे चलती है गौरी, वक्त उसके पीछे पीछे चलता है। शारदा मौसी गौरी चली गई?
हाँ, उसे तो गए हुए आधा घंटा हो गया। पहले वो शिव जी के मंदिर जाएगी, फिर खेत पर जाएगी। तब तो हमें और देरी हो जाएगी। सबसे पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए, नौकर हैं हम लोग। साहेब राव की बेटी गौरी भी मालकिन है। अरे जटाशंकर, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें देर नहीं होगी, अभी गौरी पहुंची नहीं होगी वहां। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। शंभो। गौरी भी कल पूरी रात जागी है। सोनी भाई पूरी रात बेचैन थी। हाँ, क्यों नहीं। सारी जिम्मेदारी भी तो गौरी पर सौंप रहे हैं मालिक। कितनी मेहनत करती है, सबका कितना ख्याल रखती है, कितनी चिंता उसको सबकी। शंभो। तब आपको देर नहीं हो रही है? बहुत देर हो रही है, बेकार बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो महेश, जल्दी करो, देर हो रही है। आते हैं। चल। जल्दी आइएगा। घड़ी के कांटे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन साहिब राव नहीं।
गौरी। जटाशंकर चाचा, आप मुझे प्रणाम मत किया कीजिए। आप हाथ जोड़ते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपके ये हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए हैं। आप तो जानते हो मैं एक मुनीम हूँ और आप। फिर अगर आपने ऐसी बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आप बाबा के दोस्त पहले हैं और मुनीम जी बात नहीं। और मैं तो आपकी गोद में पली बड़ी हूँ। गौरी, हम तो हमेशा साथ में आते हैं, आज पहले क्यों चली आई तुम? अब मुझे मंदिर जाना था महेश। सारी तैयारियां बहुत अच्छी हुई हैं महेश। और तुमने ये ढोल पथक को बुलाकर बहुत अच्छा काम किया। बस अब बाबा आ जाएं। आते ही होंगे। घड़ी के कांटे इधर उधर हो सकते हैं लेकिन साहिबराव नहीं। अरे गौरी, ये क्या कर रही हो? इस चरण मत छुआ करो। बेटी हमेशा लक्ष्मी का रूप होते हैं। तुम्हारी जगह यहाँ दिल में है। बाबा, माँ पिता तो परमेश्वर का स्वरूप होते हैं। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। आपके आशीर्वाद से मुझे संघर्ष करने की शक्ति मिलती है बाबा। आशीर्वाद तो हमेशा है, हमेशा रहेगा, लेकिन आशीर्वाद ले लो इस भूमि का। ये हमारी माँ है, ये हमारी शक्ति है। ये लहराते हुए हरे भरे खेत, इनका आशीर्वाद ले लो। ये हमें अन्न देते हैं, हमें संस्कृति देते हैं, हमें इतिहास भी देते हैं। हमें क्या नहीं देते? प्यार देते हैं। न जाने कितनी पीढ़ियों से ये मिट्टी ने, ये जमीन ने, इस माँ ने हमारे कितने लोगों को अपने गोद में पाला पोसा है। तो इसका आशीर्वाद ले लो। प्रणाम मालिक। मालिक प्रणाम। जटाशंकर, तुम भी अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। तुम हमारे मित्र हो। तुम जैसा मित्र पाकर हमें अपने भाग्य पर बड़ा गर्व होता है। मुझे आशीर्वाद नहीं मिला मालिक। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अरे तुम तो मेरे लाडले हो। हमेशा खुश रहो और गौरी का ख्याल रखना। जी। बाबा, छोटी माँ नहीं आई? गौरी की सौतेली माँ हूँ, लेकिन ना मैं किसी के पैरों की जूती बन सकती हूँ और ना ही बगैर रीढ़ के जानवर की तरह जमीन पर रेंग सकती हूँ।
की बेटी। और गौरी का ख्याल रखना। जी। बाबा, छोटी माँ नहीं आई? ये क्या? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमने पहले ही बताया था कि आज का दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तुम भी जानती हो, फिर भी तैयार नहीं हुई। श्लोक कहाँ है? रूपाली कहाँ है? रूपाली, श्लोक। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे का मतलब? क्यों नहीं जाओगे? आज भूमि पूजन का मंगल पर्व है। तुम जानती हो हम लोग किसान हैं, ये सारे रस्मों रिवाज हमारे लिए बहुत जरूरी है। बच्चे को बुलाओ। वहां मेरे बच्चे जाकर करेंगे क्या? तुम्हारे बच्चे? तो क्या रूपाली और श्लोक हमारे बच्चे नहीं है? क्या कह रही हो तुम ये? आज का दिन हमारे खानदान के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन सिर्फ आपके लिए और आपकी बेटी गौरी के लिए। कमाल करती हो तुम। क्या गौरी तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हें वो मां नहीं कहती? कहने भर से रिश्ते नहीं बनते साहिबराव। गौरी आपकी बेटी है, आपकी पहली पत्नी कुसुम की बेटी। हरिणी, सारे रस्म रिवाज और जिम्मेदारियों का ठेका तो गौरी ने ले रखा है, फिर वहां मैं और मेरे बच्चे जाकर करेंगे क्या? नुमाइश के बंतर बनकर खड़े रह जाए? और वैसे भी वहां पर मुझे या मेरे बच्चों को कोई कीमत कहाँ है? आपके लिए तो सब कुछ गौरी है। वहां जाकर हमें यही देखना है ना कि गौरी की क्या काबिलियत है, क्योंकि गौरी के सामने आप किसी को कुछ समझते कहा है और कोई मेरे आत्मसम्मान को ठोकर मारे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। माना कि मैं आपकी दूसरी पत्नी हूं, गौरी की सौतेली मां हूं, लेकिन ना मैं किसी के पैरों की जूती बन सकती हूं और ना ही बगैर रीढ़ के जानवर की तरह जमीन पर रेंग सकती हूं। ना मैं जाऊंगी और ना मेरे बच्चे जाएंगे। बाबा, क्या सोचने लगे आप? आज के इस मंगल अवसर पर
आपका दुखी होना अच्छा नहीं लगता। बाबा, आपको अगर तकलीफ होती है तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता है। अरे नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। और होना भी नहीं चाहिए मालिक। खुशी का पर्व है, आज के दिन तो धूमधाम से मनाना चाहिए। क्यों सिर्फ इस साल ही नहीं, इस साल तो होगा ही, इसके बाद भी हमेशा होगा, हर साल होगा। ये हरे भरे खेत, हंसती लहराती फसल, हवा के झोंकों पे कैसे लहराती है, देखो ये फसल। ठीक। बेटे ये सिर्फ हमारी जमीन नहीं है, ये हमारी माँ है, सब किसानों की माँ है ये। हमारे बाप दादाओं ने सींची है ये जमीन। जमीन ने हमें अन्न दिया है, ममता दे दी है, संस्कार दिए हैं। सुख दुख में इस जमीन ने हमें सहारा दिया है। गौरी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी तुम्हारी माँ से कुसुम की शादी हुई। तो ये जमीन साहूकार के पास गिरवी पड़ी रही। हमारे समुदाय खानदान की रौनक चली गई थी। सर पर कर्जा इतना चढ़ चुका था कि ये जमीन साहूकार के कब्जे से छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मगर कुसुम की मेहनत और लगन से हम ये जमीन साहूकार के कब्जे से छुड़वा सके। अच्छी तरह से याद है मुझे वो दिन। ये जमीन जो गिरवे पड़ी हुई थी वो अब हमारी है। अब आप पर और न ही जमीन पर कोई कर्जा है। आज तक ये भूमि की पूजा हम करते आए हैं, लेकिन आज से ये भूमि पूजन हमारी बिटिया गौरी के हाथ होगा।